अभी प्री पीएचडी कोर्स स्टार्ट हुए महज 2 दिन ही हुआ है। इधर पिछले बच्चों को फाइनल गाइड अलॉटमेंट की लिस्ट भी नहीं मिली है कि इधर गोरखपुर विश्वविद्यालय में सभी को चौंकाते हुए ऐतिहासिक वैकेंसी 858 सीटों पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन लेने वाले सभी छात्रों के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया है। आप कुछ करो ना करो, उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं खुद सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं। यह मेरा अपना विश्वविद्यालय है, ये मेरे अपने घर की बात है और घर के बारे में हर कोई बहुत बेहतर तरीके से जानता है, जैसे आप अपने घर के बारे में सारी चीजें जानते हैं। आज ये नोटिफिकेशन जब आया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा सबसे पहले ये सूचना आप लोगों तक पहुंचाऊं, फिर कोई काम किया जाएगा। देखिए, जल्दीबाजी के चक्कर में क्या हुआ कि मैंने 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया। ये देखो, पूरा डिटेल लिख दिया है। 15 मिनट का वीडियो पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया और जब मैं वो पोस्ट करने जा रहा था तो मैंने चेक किया कि उसमें आवाज ही नहीं है। पूरी की पूरी मेहनत, एक बार फिर मन हुआ कि ना बनाए, लेकिन फिर मेरा मन माना नहीं। मैंने सोचा नहीं, बनाना चाहिए, सूचना देना चाहिए। अभी जब वीडियो बना रहा हूं, पता नहीं वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, बस ये जान के कर रहा हूं कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, वीडियो की रूपरेखा पहले समझ लीजिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया, ये मामला आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंस डेट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय खुद पीएचडी एडमिशन में एक साल पीछे चल रहा था, इसीलिए इस साल 2 पीएचडी नोटिफिकेशन आउट किए हैं। अभी 2 महीना पहले ही सभी का एडमिशन हुआ है, अभी तक एडमिशन चल रहा था पार्ट टाइम वालों का। और इस सत्र फिर उन्होंने 2026 में 2 नोटिफिकेशन, सेशन 2025 और 26 के लिए, और अब सेशन 2026 और 27 के लिए पीएचडी का नोटिफिकेशन आ गया है। सीट की बात करेंगे, टोटल कितनी सीटें हैं, किस विषय में कितनी सीट आई है, वो भी बात करेंगे। कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होंगे, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे अगर आपके पास नेट भी नहीं, आप मास्टर पास हैं, तभी आपका एडमिशन हो सकता है रेट के थ्रू। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला, फाइनल सिलेक्शन मेरिट क्या बनेगी, इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय का सीनियर रिसर्च स्कॉलर पीएचडी स्टूडेंट हूँ। आप लोग आओगे तो आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। ठीक, तो ये सारा मतलब होता है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये सेशन कौन सा रहेगा, 26 और 27, ये रेगुलर। अब इस सत्र से गोरखपुर विश्वविद्यालय रेगुलर पीएचडी का नोटिफिकेशन निकालना शुरू करेगा। मतलब एक साल जो पीछे चल रहा था, अब वो पैरेलल आ गया, अगले साल फिर निकालेगा, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। एक साल पीछे चल रहा था, उसको गोरखपुर विश्वविद्यालय ने क्या कर लिया, इस साल 2 पीएचडी नोटिफिकेशन निकालकर उसको कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंस डेट की बात कर लें, 18 जुलाई, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म जरूर भर देना है। आजकल परसों में जब भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है, फॉर्म अप्लाई कर देना। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 22 अगस्त के आसपास, और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सितंबर के सेकंड वीक में, यानी कि 8 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपका कभी भी एग्जाम का डेट घोषित हो सकता है, मिल सकता है। सीट की अगर बात करें, सीट पूछिए मत, सीट यहाँ बहुत ज्यादा है। सीट यहाँ कितनी है, बहुत ज्यादा है। आपका प्रवेश हो सकता है, जो आपका पीएचडी का सपना है कि मुझे पीएचडी करना ही करना है, 2026 में ही करना है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह सकता है कि सर मुझे गोरखपुर में ही दिला दीजिए, आपके साथ काम करना है, आपसे मिलना है। अरे ऐसा नहीं है, पीएचडी एडमिशन कहीं मिले आपको कर लेना है, लेकिन इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, चाहे कहीं और अप्लाई किए हो, इसको भी अप्लाई कर देना। टोटल सीट की बात अगर कर लें, टोटल सीटों की संख्या जो है 858 सीटें हैं, जिसमें फुल टाइम में लगभग 750 सीटें हैं। फुल टाइम में लगभग 750 सीट है, फुल टाइम में लगभग 750 है। पार्ट टाइम में अगर सीट की बात की जाए तो 29 सीट है, पार्ट टाइम में 29 सीट है। और जो पार्ट टाइम में अप्लाई करेंगे वो फॉर्म को जरूर भर देंगे, उसके बाद अपने विभाग से एनओसी बनवा लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पार्ट टाइम उनके लिए होता है जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, जो नौकरी पेशा में, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए सीट है। सेल्फ फाइनेंस में 76 सीटें आई हैं। ठीक, अब चलिए मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं किस सब्जेक्ट में कितनी सीट आई है। ठीक, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। रिसर्च इंटरनेट टेस्ट 2026 है ना, एडमिशन इंफॉर्मेशन वाउचर 2026 और 27 से गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इसे निकाला हुआ है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में सारी चीज़ें हैं। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय की मैम है, वीसी टंडन मैम, इन्होंने ही हमें सम्मानित किया था। अब आइए मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट डेट की जिसकी मैंने बात की थी, और सितंबर के फर्स्ट वीक में एडमिट और सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ये फीस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, किस विषय में कितनी सीट है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में आपको 14 सीट, पार्ट टाइम वाले देखते रहेंगे अपना सीट। बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट, बॉटनी में 45 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 4 सीट, केमिस्ट्री में 45 सीट, कंप्यूटर साइंस में 5 सीट,
इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 सीट रहने वाला है, होम साइंस में 8 सीट, मैथमेटिक्स में देखिए आप लोग 47 सीट, स्टैटिक्स में 0, फिजिक्स में 54 सीट, जूलॉजी में 44 सीट, इन्वायरमेंटल साइंस में 2 सीट रहने वाला है, एंशिएंट हिस्ट्री में 14 सीट, ज्योग्राफी में 19 सीट मेरे अपने विभाग में, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का मैं हूँ। आप सभी लोग यहाँ आइएगा तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। हिंदी में 47 सीट रहने वाला है और मॉडर्न हिस्ट्री में 24 सीट रहने वाला है, फिलॉसफी में 8 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 36, साइकोलॉजी में 46, सोशियोलॉजी में 46, परफॉर्मिंग आर्ट में 0, विजुअल आर्ट में 1, संस्कृत में 11, इंग्लिश में 26, उर्दू में 0, इकोनॉमिक्स में 25, कॉमर्स में 36, लॉ में 22, एजुकेशन में 42, फिजिकल एजुकेशन में 10, एग्रीकल्चर में आप देख लीजिए 2, प्लांट वाले में 7, एंथ्रोपोलॉजी में आपको 11 सीट मिलने वाला है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 7 सीट मिलने वाला है, एग्रोनॉमी में 3 सीट, इंजीनियरिंग में 4 और एनिमल हस्बेंड्री में 3 सीट रहने वाला, हार्टिकल्चर में 3 सीट, प्लांट पैथोलॉजी में आपको 9 सीट मिलेगा, सॉइल कंजर्वेशन में 4 सीट, सॉइल साइंस में 9 सीट और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 सीट। ठीक, अब पार्ट टाइम वाले आप लोग देख लीजिए, ये आपके सेल्फ नहीं, ये सेल्फ फाइनेंस वालों का है। आप लोग देख लीजिए सेल्फ फाइनेंस वाले, ये सारा देख लीजिए डिटेल, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा, मैं वहाँ सारा डिटेल ये साझा कर दूंगा। ठीक, एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दिया। चलिए मैं आपको फीस दिखा देता हूँ। यहाँ का फीस बहुत कम है, मिनिमम फीस है। आपको सारी चीजें मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट में कितनी सीट आई और डिटेल आई समझ लेते हैं। फीस की अगर बात की जाए तो फीस यहाँ पे जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1700 फीस रहने वाला है। कौन सा फीस? एडमिशन फीस नहीं, प्रवेश परीक्षा का जो ये फॉर्म जो भरोगे, एप्लीकेशन फीस। और एससी एसटी की और माइनॉरिटी की आपकी 1200 फीस रहने वाली है। एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है DDU रेट 2025-26, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उसी में सारी सूचना जाएगी, हर एक सूचना मैं आपको दूंगा वहीं पे। और अगर एग्जाम एलिजिबिलिटी की बात कर लिया जाए, कौन एलिजिबल होंगे? जिनके पास मास्टर डिग्री है 55% के साथ, जिनके पास मास्टर डिग्री है 55% के साथ, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। रही बात जो नेट है, जो JRF है, क्या उनको एग्जाम देना पड़ेगा? अरे भाई हाँ, सबको देना होगा, चाहे आप नेट हो, चाहे आप JRF, कान खोल के सुन लो फिर से, चाहे नेट हो चाहे JRF, एग्जाम देना पड़ेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय का रेट एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे मास्टर डिग्री हो, चाहे PhD पास हो, चाहे नेट पास हो, चाहे JRF पास हो, चाहे MPhil हो, चाहे CSIR नेट हो, या कोई और गेट वगैरह है, सबको एग्जाम देना पड़ेगा। हर किसी को एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम किसको नहीं देना पड़ेगा? जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है या गोरखपुर विश्वविद्यालय में कर्मचारी, उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बाकी सबको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर लिया जाए, यहाँ के एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है PhD का, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं। 70 क्वेश्चन कौन होते हैं? UGC नेट का सिलेबस का, आपका सिलेबस, मेरा ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का, और UGC नेट का जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें से सवाल दोनों से मिला के आते हैं। एक सवाल 1 नंबर का रहता है, टोटल 70 क्वेश्चन 70 नंबर के। ठीक, अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? रिजल्ट यहाँ 2 बार जारी होता है। एग्जाम अगर आप पास हो गए तो क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, नॉट क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, यानी पास या फेल। अगर एग्जाम पास हो गए तो इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल जाएगा। कॉल का मतलब वो लिस्ट आएगी साइड पे, आपको यहाँ से मेल या कॉल कुछ भी नहीं जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा समय समय पे। बस ये स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करके रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन करो। इंटरव्यू में आपको रिसर्च प्रपोजल, अपने सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटो कॉपी 2 प्रतियों में लेके जाना होता है। ठीक, तब जाके फाइनल, अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बन जाती है। फिर जिनका नाम आ जाता है वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, वो पास हो गए, फिर उनका एडमिशन हो जाता है। मामला समझ में आ गया। अब सबसे जरूरी चीज देखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे साफ पता है सारी चीजें, यहाँ पे मुझे काफी टाइम हो गया और मैं सब चीजें जानता हूँ, मैं रेगुलर मोड में कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा क्लास करने वाला बच्चा अगर कोई था वो मैं ही था, इसलिए मुझे और सारी चीजें बेहतर से पता है, हर विभाग की लगभग आपको से चाहे जो हो। यहाँ प्रवेश क्यों नहीं? सबसे पहले बात ये जान लीजिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हर एक डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे हैं। आपको कोई व्यक्ति कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे आप नेट हो, चाहे JRF हो, चाहे ओनली PhD हो, चाहे मास्टर डिग्री के आधार पे आपने रेट के थ्रू एडमिशन लिया हो। JRF वाले बच्चे घबराए नहीं, सबसे पहले पैसा यही आता है आपके अकाउंट में, और आप अगर JRF का पैसा पा रहे हो, साइन करने के यहाँ कोई पैसा नहीं मांगता। कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ प्रोफेसर नियंगम है जो और जगह पैसा लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। तैयारी करने के लिए आपको पूरा का पूरा मौका मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति नेट नहीं है, नेट JRF की तैयारी करना चाहता है, पूरा का पूरा मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ एडमिशन लिया तो आप पूरा दिन, पूरे 4 साल 5 साल PhD करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप पूरा तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा, चाहे आप PGT की तैयारी करो, चाहे PGT, चाहे नेट JRF, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे सिविल सेवा की तैयारी करो, आप पूरा का पूरा मौका मिलेगा। दिन भर में सिर्फ 1.5 घंटा आपको समय देना होगा। कब? जब प्री PhD क्लास चलेगी तब, और उसमें भी कभी कभी छुट्टी मार सकते हो, बताना मत किसी को, है ना। तो
ये सारी चीजें मुझे लगा आपको बताना चाहिए, मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। आप लोग कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा तो मैं आपको सब कुछ डिटेल समझाऊंगा। एक नया वीडियो लेकर आऊंगा एग्जाम पैटर्न को लेकर, कितने सवाल आते हैं, कहां से आते हैं, कितना पढ़ लें कि इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, एग्जाम को पास कर लेंगे। याद रखिए, इस एग्जाम को टॉप करने की कोशिश नहीं मत करिए, सिर्फ पास करने की कोशिश करिए। कमेंट करिए कि सर एग्जाम वाला वीडियो बनाइए, एग्जाम वाला वीडियो बनाइए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, कोई सूचना आएगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।